हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मेरी पिछली सभी कहानियों के लिए आपकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसके लिए कृपया मेरा अति विनम्र धन्यवाद स्वीकारने का कष्ट करें। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम करते हैं, परोपकार करते हैं, मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। हम आगे आते हैं, आगे बढ़ के कई लोगों का साथ देते हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। लेकिन इन कामों की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब इन कामों को करने में हमारी नीयत साफ होती है, नीयत अच्छी होती है। आज की जो घटना मैं आपके सामने कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो दरअसल इसी सिद्धांत को बताती है। आज की कहानी का शीर्षक है नीयत का फेर। दोस्तों, किस्सा कई सालों पुराना है। मेरे पिताजी द्वारा बनाए गए मकान के एक्सटेंशन में एक खाली प्लॉट था। पिताजी ने उस पर भी एक मकान बनाने का प्लान किया और उस पूरे कंस्ट्रक्शन, उस पूरे निर्माण की जिम्मेदारी एक ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर जिनका नाम सेठ राम था, उन्हें दी गई। सेठ राम चूंकि हमारा ये पुराना मकान जहां हम लोग रहते थे, अभी रह रहे थे, वो बना चुके थे, इसलिए उनको अनुभव भी था और हमारा उनके ऊपर विश्वास भी था। सेठ राम की जिम्मेदारी थी मजदूरों की व्यवस्था करना, ईंट, रेत, सीमेंट, लकड़ी, जो बाकी सामान लगता है, वो सारी व्यवस्थाएं करना। हम लोग उसकी क्वालिटी देखते थे और बाकी जो चीज़ें उसमें देखने लायक रहती थी, पसंद करने लायक रहती थी, वो हम लोग करते। बाकी सारा काम सेठ राम अपनी निगरानी में करता था। बस उस काम का मुआयना करने के लिए जो पिताजी द्वारा ड्यूटी लगाई गई थी, वो मेरी थी। हालांकि मेरे दो छोटे भाइयों ने भी मेरा बहुत सहयोग किया था, लेकिन दिन में अक्सर मैं ही वहाँ पर रहता था। दोस्तों, उस काम को करने के लिए कई मजदूर आते थे। कुछ ऐसे मजदूर रहते थे जो इर्रेगुलर थे, कभी आते कभी नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन कुछ ऐसे थे जो रोज आते थे, रेगुलर थे। ऐसे ही एक मजदूर से मेरी पहचान हो गई, मेरी उसमें दिलचस्पी बढ़ी, मैं उससे बातचीत करने लगा। उसके भी कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण ये था कि वो मजदूर बहुत पंक्चुअल था। काम शुरू होने के आधा घंटे पहले ही आ जाता था और बहुत सारी तैयारी वो कर लेता था। दूसरा कारण ये था कि वो बहुत मजाकिया स्वभाव का था, हमेशा खुश रहता, हमेशा मुस्कुराता रहता, अपने साथी मजदूरों के साथ हंसी मजाक करता, उन्हें छेड़ता, उन्हें गुदगुदाता रहता। मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम नरबदिया बताया। मुझे थोड़ी हंसी आ गई। मैंने कहा, यार ये नाम तो मैंने आमतौर पर लड़कियों या महिलाओं का सुना है। तो उसने कहा, बाबूजी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब माता पिता ने यही नाम रख दिया है तो क्या करें। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने एक और बड़ी मज़ेदार बात बताई। उसने कहा कि मेरा एक भाई है, उसका नाम है पर्वतिया। ये सुनकर मुझे ज़ोर से हंसी आ गई। मैंने कहा ये नाम भी लड़कियों और महिलाओं का होता है। तो उसका जवाब फिर से वही था कि बाबूजी क्या करें, माता पिता ने दोनों भाइयों के यही नाम रखे हैं और इसी के साथ हम लोग जी रहे हैं। खैर, बात आगे बढ़ती गई, उससे बहुत सारी बातें होती। वो काम करते करते अपने गांव के बारे में मुझे बहुत कुछ बताता, अपने गांव में प्रचलित परंपराओं के बारे में बताता। वहाँ मृत्यु, शादी, जन्म, इन सारे अवसरों पर जो रीति रिवाज
पालन किए जाते थे उनके बारे में बड़े विस्तार से बताता। वो अपने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता, वहाँ के लोगों के बारे में बताता, वहाँ के आसपास के जंगलों और जंगलों में प्रचलित कहानियों के बारे में बताता। नरबदिया से बात करना कुछ एक ऐसा सिलसिला सा हो गया था जो मुझे अच्छा लगता था। जब मैं काम का मुआयना करने जाता था तो मैं कोशिश करता था कुछ पल नरबदिया के साथ बिताऊं और उससे कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सुनूं। दोस्तों, लंच का जब टाइम होता 1 घंटे का, उसमें नरबदिया खाना खाता और एक झपकी लेता। इसके अलावा पूरे दिन वो पूरी मेहनत से अपना काम करता था। मैंने आपको बताया कि वो काम शुरू होने से पहले आ जाता था, सबसे पहले आता था, और सबसे आखिर में जब सारे मजदूर चले जाते तब भी वो पूरे सामान को व्यवस्थित करके हाथ मुंह धो के फिर वापस वहाँ से अपने गंतव्य पर जाता था। दोस्तों, एक दिन जब मैं गया कार्यस्थल पर, काम काफ़ी हो चुका था, लेंटर लेवल तक दीवारें खड़ी हो चुकी थी, तो मैंने वहाँ पाया कि बाकी मजदूर तो थे लेकिन नरबदिया नहीं था। तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल था कि इतना रेगुलर मजदूर आज क्यों नहीं आया। तो मैंने सेठ राम से पूछा कि सेठ राम, क्या बात है, आज नरबदिया नहीं आया? तो सेठ राम ने मुझसे कहा, बोले बाबूजी, मैंने नरबदिया को काम से निकाल दिया। यह सुनकर मैं अवाक था, चकित था, क्योंकि आमतौर पर किसी मजदूर को काम से निकालने के जो कारण होते हैं, काम के दौरान लड़ाई झगड़ा करना, काम में लापरवाही बरतना, काम के दौरान कोई दुर्व्यसन करना, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, ये दुर्गुण कुछ भी नरबदिया में नहीं थे। फिर उसे क्यों निकाल दिया गया, ये प्रश्न मेरे अंदर कौंध रहा था। हालांकि ये सेठ राम का, ठेकेदार का विशेषाधिकार था कि वो किस मजदूर को अपने काम में रखता है और किसे नहीं रखता है। लेकिन चूंकि नरबदिया से मेरा लगाव था, मैंने सेठ राम से फिर पूछा कि भाई क्या बात हो गई, उसे किस कारण तुमने काम से निकाल दिया? तो सेठ राम ने मुझे बताया, बाबूजी, कल आपकी एक शर्ट ऊपर टंगी थी जो सूख रही थी, वो हवा के चलते नीचे गिर गई और नरबदिया उस शर्ट को लेकर मुझे बताए बिना, आपको बताए बिना चला गया, इसलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया। मुझे बड़ा खराब लगा। मैंने कहा, यार सेठ राम, ये कोई बात हुई? वो 3-4 साल पुरानी शर्ट थी, मैं बहुत पहन चुका था, मेरी नज़रों से भी उतर रही थी, और पुरानी शर्ट नरबदिया यदि ले भी गया, उसको अच्छी लगी, तो इसमें ये क्या बात हुई कि तुमने उसको काम से ही निकाल दिया? तो सेठ राम ने जो मुझसे कहा वो आज भी मुझे याद है और मैं उसे ध्यान भी रखता हूँ। सेठ राम ने कहा, बाबूजी, बात शर्ट की कीमत की नहीं थी, बात शर्ट के महत्व की नहीं थी, बात नरबदिया की नीयत की थी। उसने कहा कि जो व्यक्ति आपकी एक पुरानी शर्ट पर अपनी नीयत खराब कर सकता है, आपको मुझे बताए बिना उस शर्ट को ले जा सकता है, वो कल को हो सकता आपके किसी कीमती सामान को, आपके किसी बड़े सामान को अपने साथ बिना बताए ले जाए, क्योंकि आपका काम अभी लंबा चलना है और मैं ऐसी कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए मैंने नरबदिया को उसकी नीयत के चलते काम से निकाल दिया। दोस्तों, मैं मिश्रित भावनाओं से भर उठा था। एक तरफ नरबदिया के प्रति मेरा लगाव था, वो एक बड़ा दिलचस्प इंसान था, भले मजदूर था लेकिन मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उसके मैं काम से प्रभावित था, उसकी बातों से प्रभावित था। दूसरी तरफ उसके ठेकेदार सेठ राम द्वारा कही गई बात भी थी जो मनन योग्य थी, सोचने योग्य थी कि नीयत खराब नहीं होना चाहिए, भले ही वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो। दोस्तों, मकान बना,
हम लोग उसमें रहने भी लगे, परिवार बड़ा हुआ, काफ़ी समय बीतता गया, सारी चीज़ें होती गईं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं हम, कुछ चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन ये घटना मुझे आज भी याद है। दोस्तों, मैं आज की इस कहानी को इस संदेश के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि हम कितने भी बड़े काम कर लें, कितने भी महत्वपूर्ण काम कर लें, लेकिन उन कामों को करने में जो हमारी नीयत है वो ही डिसाइड करेगी, वो ही निर्णय करेगी कि काम का हमें उचित फल मिलना है जैसा हम अपेक्षित कर रहे हैं, या उस काम पर पानी फिरना है। यदि हमारी नीयत अच्छी है तो हमें अच्छा फल मिलेगा, यदि हमारी नीयत खराब है तो हो सकता पूरे किए गए काम पर पानी फिर जाए। दोस्तों, हमेशा की तरह मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं, आपके अनुभवों का इंतज़ार अपने ईमेल आईडी gurusm70@gmail.com पर अवश्य रहेगा। ज़रूर लिखें, ज़रूर प्रेषित करें। अपनी अगली कहानी के साथ मैं बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।